सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अपने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। देखिए, अब तक हमने डिस्कस कर लिया कि हमारा जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, बेसिकली उसमें क्या हुआ, कैसे हुआ और ऑल्ट एक्ट क्या था। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारा मूवमेंट था दूसरे लोगों तक कैसे कैसे पहुंचा, इसमें किसका किसका क्या योगदान था। तो पहले जो हमारा बात करते हैं टाउन के बारे में। तो देखिए, टाउन में बेसिकली हुआ क्या कि जितने भी पर्सन थे, सबने जब इसका नाम सुना तो सारे पहले तो जितने भी हमारे गवर्नमेंट जॉब वाले सारे अपने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दिया। दूसरे जो स्टूडेंट थे उन्होंने यूनिवर्सिटी ही छोड़ दी कि भैया ऐसे कैसे अपने हिसाब से आप लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और दूसरा बात की वहाँ पर खादी का प्रचलन बढ़ गया। खादी मतलब कि जो हैंडलूम वाले थे उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया इन लोगों ने। तो इससे हुआ क्या कि जो जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी ब्रिटिशर की, वह एकदम आधा लगभग मतलब 50% डिक्लाइन हो गई। मतलब पूरी तरीके से उसकी कमर तोड़ दिया। किसने? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ने। तो इसमें सबका योगदान था। वहाँ पे भी ऐसा सब लोग को प्रमोट करते थे, भैया क्या नाम से हमें केवल खादी कपड़ा पहनना चाहिए और ब्रिटिशर वाला नहीं पहनना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ देखिए क्या हुआ कि देखिए खादी कपड़ा जो था क्या था, थोड़ा कॉस्टली होता था। तो सभी लोग एफर्ट तो कर नहीं सकते थे। और दूसरा बात, प्रोडक्शन बहुत ही लो था। कि देखिए प्रोडक्शन लो इसलिए था, जहाँ हाथ वाली मशीन थी, हाथ से लोग 2 कपड़ा 3 कपड़ा बनाते थे, तब तक वो 20-30 कपड़ा बना देती थी। तो कुल मिला जुला कर देखिए, प्रमोशन तो हुआ किसका? नॉन कोऑपरेशन वूमेन का। लेकिन यही सब कमी थी कि कॉस्टली बहुत था और प्रोडक्शन भी बहुत कम था। और क्या था, हाँ, 2-3 कपड़ा जहाँ बनाते तो 10-15 बना देते, ठीक है। तो टाउन में तो इस तरह हुआ कि भैया सभी लोग कहें कि हमें देखिए, अगर अपने देश को बचाना है, अगर हमें आज़ादी चाहिए तो हमें तो इतना त्याग करना पड़ेगा। तो कुल मिला जुला कर स्टूडेंट ने अपना स्कूल छोड़ दिया, जो जॉब करके जॉब छोड़ दिया, समझ में आया। इसकी वजह से उनका इम्पोर्ट भैया 50% तक डिक्लाइन हो गया, ठीक है। समझ में आया। तो देखिए हम आगे बात करते हैं कि हमारे जो कंट्री के अंदर क्या क्या हुआ। तो कंट्री के अंदर देखिए बेसिकली हुआ क्या कि कई तरीके के पीपल रहते थे। तो इसमें हुआ क्या कि जो डिफरेंट डिफरेंट वाले जो किसान थे, मतलब जो हमारे किसान थे बेसिकली, कि जितने भी फार्मर थे, इन्होंने सारे टैक्स जबरदस्ती लेते थे। जो बड़े बड़े पीजेंट थे, मतलब जो बड़े बड़े लोग थे, ज़्यादा टैक्स लेते थे। क्यों? क्योंकि उनको भी भैया तो ब्रिटिशर को चुकाना था कि हाँ, हम हमारे शहर से इतना टैक्स कलेक्ट हुआ, इसलिए अगर कम देते थे तो इनको डांट पड़ती थी। तो कुल मिला जुला कर ब्रिटिशर को भैया टैक्स देना था। जब इन तक किसान तक बात पहुंची तो क्या हुआ कि किसान सोचे कि किसानों ने कहा कि भैया गांधी जी ने कहा है कि हमारे पास नो टैक्स, मतलब किसी को टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो गड़बड़ हो गई यहाँ पर कि गांधी जी ने कहा था टैक्स आप लोग दीजिए, क्योंकि 2 से 3% दीजिए, ये नहीं कि 20-30% दे। तो कम करने के लिए कहा था। लेकिन गांधी जी इन्होंने सोचा, इनके जो लोकल लीडर थे, कि भैया ये काम करे कि हमें टैक्स नहीं देना है। और ये लोग क्या किए, जितने भी किसान थे सब बाजार उजार लूटने लगे, और जितने भी क्या नाम से ब्रिटिशर के पुलिस उलिस थाना था सबको जलाने लगे। तो कुल मिला जुला कर यहाँ से भी वायलेंस हुआ। देखिए वायलेंस अचानक में उभरा नहीं, कई लोगों का रोल था। तो पहला रोल तो भैया इन्हीं लोगों का था कि थोड़ा सा ज़्यादा एक्साइटेड होकर काम गड़बड़ कर दिए, नहीं तो हमें आज़ादी बहुत पहले में मिल गई होती। तो कुल मिला जुला कर इनका रोल था। और अब हमारा एक नाम आता है कि अलौरी सीताराम राजू, ठीक है। क्या नाम आता है? अलौरी सीताराम राजू। इनका भी बहुत योगदान था। ये जो थे ना, पहले ही इनको पहली बार इनको फांसी पर एग्जीक्यूट किया गया, मतलब इनको पहले भी फांसी दी गई। क्यों? क्योंकि देखिए इनके ये अपने आप क्लेम करते थे कि हमारे पास एक सुपर पावर है। और ये जानते हैं, ये सोचते थे, देखिए भैया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हम कर रहे हैं तो भैया ठीक ही है, लेकिन हम क्या नाम से नॉन वायलेंस के दम पे नहीं लड़ सकते। क्यों? क्योंकि देखिए जान ही रहे हैं कि भैया ये सब बहुत ब्रुटल थे, बहुत खतरनाक थे ब्रिटिशर। थोड़ा सा भी रहम नहीं करते थे, हम लोग रहम कैसे करते थे। और इसी कारण इन्होंने कई पुलिस वालों को मार दिया ब्रिटिशर को। तो गड़बड़ हो गई यहाँ से। लेकिन जब ये पकड़ाए तो इनको डेथ वाली फांसी दे दी गई। तो कुल मिला जुला कर अलौरी सीताराम का हमें ध्यान में रखना कि इनका क्या योगदान था। वही भैया पहली बार इनको फांसी दी गई, और ये क्या थे, नॉन वायलेंस नहीं बल्कि वायलेंस के दम पे सोचते थे हमें मिल जाए। और ये भी लोगों को कहते थे कि भैया खादी कपड़ा पहनिए, ई पहनिए, और क्या नाम से हमें अपने देश को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है।
कुल मिला जुला के अलौरी सीताराम का हो गया। और उसके बाद हमारे आया कि प्लांटेशन में स्वराज के बारे में। तो देखिए वहाँ पर कंडीशन तो बहुत ही खराब थी प्लांटेशन में, कि जितने भी प्लांटेशन करते थे मतलब चाय उगाते थे टी वाले, तो सबको एक तरह से बंधुआ मजदूर यानी को इंटेंडेंट लेबर के रूप में रखा जाता है, मतलब कि उनको गुलाम बना के रखा जाता है कि न तो आप बिना पूछे जा सकते हैं, न तो कंपनी छोड़ सकते हैं। अगर आप लोगों को कुछ भी प्रोडक्ट बन रहा है तो आप लोग हमें ही बेचे, ब्रिटिशर को बेचे। कुल मिला जुला के इन्हें बंधुआ मजदूर की तरह रखा जाता था। लेकिन जब इन तक बात पहुंची, ये लोग भी एक्साइटेड हो कि भैया जब सभी बात हो रही तो हम लोगों को भी उनका साथ देना चाहिए। इन लोगों ने बहुत तरीके से साथ दिया। कैसे दिया? इन्होंने प्लांटेशन में जाना ही बंद कर दिया, और न तो जो चाय की पत्ती तोड़ते थे ब्रिटिशर, इससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो कुल मिला जुला कर देखिए, उन्होंने सोचा कि अब हम बनाएंगे स्वतंत्र भारत। क्या बनाएंगे? स्वतंत्र भारत का यहाँ से योगदान धीरे धीरे देखिए, अब हम एक सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं कि किस तरह हमें बेसिकली स्वतंत्रता मिली। ठीक है, स्वतंत्र भारत का भी यहाँ से जज्बा लोगों में जागा। तो देखिए गड़बड़ यहाँ पर क्या हो गई कि यहाँ पर हो गया चौरी चौरा एक्सीडेंट। क्या हो गया? चौरी चौरा एक्सीडेंट हो गया। तो इसमें बेसिकली जानते हुआ क्या कि देखिए, ये जितने भी प्लांटेशन वाले थे इन्होंने बाजार को लूटना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि देखिए बहुत सताए हुए थे ब्रिटिशर से। इन्हें मौका मिला तो सारे ब्रिटिशर थाना में आग लगा दिए, थाना बहुत ज़्यादा आग लगा दिए। और दूसरा क्या किया कि इन्होंने जितने भी ब्रिटिशर की सारी सामानें थी सबको सबको लूट लिए। तो इसी कारण ब्रिटिशर भी गुस्सा कर यहाँ पर जान ही रहे ब्रिटिशर थे, इन्होंने वायलेंस करके गोली इन पे बरसानी शुरू कर दी, जिसके कारण बहुत लोगों की डेथ हो गई। इसीलिए गांधी जी ने कहा भैया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर देते हैं, हम बहुत अच्छे सिरे से शुरू करेंगे, पहले अच्छी लीडरशिप करेंगे और जितने भी लोग हैं सबको ट्रेन करेंगे। तो कुल मिला जुलाकर यही था कि इन लोगों का क्या योगदान था। तो कुल मिला जुला के देखिए मैं एक बार समराइज करता हूँ। पहला कि हमारे स्टूडेंट का भी रोल था, मतलब टाउन वाले लोगों का रोल था। दूसरा हमारे जो विलेजर्स थे या फार्मर थे उनका रोल था। तीसरा किसका रोल था? प्लांटेशन वालों का भी रोल था अच्छा खासा, कि कैसे मैनेज करना है। ठीक है, समझ में आया? बस यही था आप लोगों के लिए। समझ में आया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है।